Hello बच्चों, let's read the question. Two magnets dipole x and y are placed at a separation d with their axes perpendicular to each other. The dipole moment of y is twice that of x. A particle of charge q is passing through their midpoint p at an angle of theta equals 45 degree with the horizontal line as shown in the figure. What would be the magnitude of force on the particle at that instant? D is much larger than the dimension of the dipole. Here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be magnetic field due to a permanent magnet on the axial and equatorial line. तो सपोज कोई परमानेंट मैग्नेट है, इसकी एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट पी लाई कर रहा है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो इट विल बी म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 2 into m divided by r square. r is the distance from the midpoint to that particular point and m is the dipole moment. और अगर हम यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट के थ्रू जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करें, सो इट विल बी म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई m. और ये यहाँ पे जो डिस्टेंस आती है मिड पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेके चलते हैं, सो ये आ जाएगी हमारे पास r स्क्वायर के बराबर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास दो मैग्नेट दे रखे हैं और यहाँ पे हम एक चार्ज पार्टिकल को 45 डिग्री पे मूव करवा रहे हैं. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो दोनों मैग्नेट हमने रखे हैं उनके थ्रू यहाँ पे टोटल कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. तो जो यहाँ पे एक्स मैग्नेट हमने रखा है इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये अलोंग द एक्सिस आएगा, जिसको हम यहाँ पे B1 का नाम दे देते हैं. और जो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेट रखा है उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल बी अपवर्ड, जिसको हम B2 का नाम देंगे. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें कि हमारे पास जो एक्स मैग्नेट हमने प्लेस कर रखा है उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी इट विल बी म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई. एक्स के थ्रू जो डाइपोल मूवमेंट है इसको हम m कंसिडर करें, सो इट विल बी 2m डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमने p को मिड पॉइंट पे रखा है तो जो ये डिस्टेंस निकल के आएगी इट विल बी d/2. तो ये आ जाएगा d/2 का होल स्क्वायर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसी तरीके से अगर हम B2 की वैल्यू कैलकुलेट करें इट विल बी म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई. इसके लिए ये इक्वेटोरियल प्लेन पे लाई करेगा तो मिड पॉइंट से जो P की डिस्टेंस है ये भी हमारे पास d/2 के बराबर है. यहाँ पे एक और बात हमें ध्यान रखनी है, डाइपोल मूवमेंट ऑफ y इज ट्वाइस दैट ऑफ x. यानी जो यहाँ पे हमारे पास इक्वेटोरियल प्लेन में वैसे तो जो डाइपोल मूवमेंट है इसको हम m लेके चलते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो डाइपोल मूवमेंट है x का वो m कंसिडर किया है. तो y के लिए ये जो डाइपोल मूवमेंट आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये 2 टाइम्स हो जाएगा और जो डिस्टेंस है इट विल बी d/2 का होल स्क्वायर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2. क्योंकि B1 और B2 की वैल्यू यहाँ पे सेम है तो इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन टू मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. और अगर हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 2 इंटू B1 स्क्वायर, जिसको हम यहाँ पे सिंपल B1 इंटू √2 के बराबर भी लिख सकते हैं. दिस विल बी इक्वेशन नंबर थर्ड. और यहाँ पे अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करेंगे तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा अगर हम इसको ऑब्जर्व करें ये हमारे पास B1 आ गया, ये हमारे पास यहाँ पे B2 आ गया, ये इनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ गया जहाँ पे ये एंगल बन रहा है थीटा. सो इट विल बी B2 डिवाइडेड बाय B1. क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आएगा ये 1 आ जाएगा, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी यहाँ से ये 45 डिग्री हो जाएगी. यानी जो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड है ये हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री पे यहाँ पे लाई कर रहा है. नाउ यहाँ पे हमने एक चार्ज पार्टिकल को मूव किया है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री पे ही यहाँ पे मोशन कर रहा है. तो जो फोर्स की वैल्यू होती है ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल इट इज Q इंटू V क्रॉस P. ना अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल के साथ जो चार्ज पार्टिकल है ये 45 डिग्री के एंगल के साथ मूव कर रहा है और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ये भी हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री के एंगल पे अलाइन है. यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है यहाँ पे ये 0 डिग्री बनेगा, जिस वजह से अगर हम फोर्स की वैल्यू लिखें जिसको हम लिख सकते हैं Q इंटू V इंटू B साइन थीटा. थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो जो फोर्स का अमाउंट है वो 0 के बराबर आ जाएगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर what would be the magnitude of force on the particle at that instant? It will be 0. Option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.